गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं अभी अपना जर्नल लिख रहा हूँ एंड सोचा कि थोड़ा बहुत जो मेरे थॉट्स हैं उनको मैं कैमरे पे आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, सो आई एम नॉट श्योर कि इसको मेरे को आगे लेके जाना है या नहीं जाना, बिकॉज ज़्यादातर जो लोग हैं दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि टू अंडरस्टैंड सेल्फ ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट आपको अपने आप के साथ बैठ के यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ एंड एक अपनी एक अलग मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ व्हाट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़। सो ये वाली साइड मैंने कभी दिखाई नहीं अपनी कैमरा पे, या थोड़ा बहुत इधर उधर अगर लोगों ने मेरे को बहुत फॉलो किया तो आपने देखा होगा कि आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा या जब मैं डीप टॉक्स वगैरह करता हूँ। बट आई नेवर रियली लाइक बीइंग completely transparent about this part because most people will not understand that, right? Like सबको ड्रामा एंटरटेनमेंट एंड वो सब चीज़ें पसंद आती हैं। ये सब चीज़ें सीरियस चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको रियली एक अलग तरीके की मैच्योरिटी, एक अलग तरीके का आउटलुक होना ज़रूरी है। बट आई थॉट कि मेरा चैनल है, मेरी वीडियोज़ हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इससे दे कैन गेट लाइक आई कैन हेल्प देम, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आई हैव अ सर्टन थॉट्स कि आज सुबह मैं उठा, things that were going in my mind is like, okay, like what is everybody looking for, right? Like what am I looking for? ज़्यादातर लोगों का एक आंसर होता है कि आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? लाइक सबको ज़्यादातर यही चीज़ें चाहिए होती है। For me, like I was like, okay, what else is, like, what is more important than even happiness? And then I realized, and I answered myself that it's peace that I want the most. And most people may want happiness, बट मेरे लिए एंड कई और लोगों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ पीस। जब पीस होती है, हैप्पीनेस अपने आप उसको ढूंढ सकते हो। बट अगर आप बहुत हैप्पी हो, जैसे कुछ आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, आपको एक प्रमोशन मिल गया जॉब पे, बट आपकी लाइफ पीसफुल नहीं है, वो हैप्पीनेस ज़्यादा टाइम टिकेगी नहीं। So peace is what my most important thing is, and that's what I'm looking for. Of course, success, happiness, all those things are there, but peace is that. And yeah, so I was just writing these thoughts. I thought कि थोड़ा बहुत मैं इसमें share कर लूँ. So I'm gonna write this journal. उसके बाद मैं जाके कार्डियो करूँगा अपना. And I just bought this new thing yesterday. जो मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था आपको, ये मैंने अभी बुक अभी शुरू नहीं करी है। इट्स कॉल्ड द डेली जर्नल फॉर मैन। जब मैं इसको देख रहा था अमेजोन पे, आई वाज जस्ट लाइक, जब मैंने इसके प्रॉम्प्ट्स वगैरह देखे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स लाइक आपको पूरा साल 365 दिन के लिए आपको अलग अलग चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, अलग अलग कोट्स लिखे हुए हैं। लाइक डे 25 में लिखा है कोट विलियम शेक्सपियर का, एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हार्ट एक। pretty damn true, right? And then इसमें लिखा हुआ है कि write down 3 adventures you would like to experience this year. That's pretty cool. है ना, like example लिखा हुआ है city trip, आया है उसका ceremony, a nature trip with your dad or friends playing in a movie example. So yeah, it's like एक challenge जो मेरे लिए है that I really want to do for the last 2 years I've been planning, but हो नहीं पा रहा because of this whole bodybuilding thing. But I think this year I will take that time and I will actually finally do it, which is skydiving. I want to get the certification for skydiving, and I want to do full, like उसमें 2 हफ्ते का कोर्स होता है, 10 दिन का, तो you are able to solo jump. So I want to do that. एंड मैं इतने साल से सोच रहा हूँ, बट बॉडी बिल्डिंग 10 दिन, अगर आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो, सबको यही लगता है कि आपकी बॉडी चली जाएगी। सो आई दैट्स व्हाई आई एम लाइक 10 दिन मैं कैसे छोड़ दूँ। But I think I'm at this point now that once this whole year's prep is done and I've given my everything, I think I will actually go and do a solo skydiving certification course. कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा, I don't know, but I really do want to do that. So yeah, let's see. I think that's one challenge. वो बाकी फिर देखते हैं. So what challenges do you have that you want to accomplish this year? Maybe make a note of it, right? So anyways, I'm gonna finish this stuff, go do my cardio, get the day started. So a lot of you like to ask me कि मैं पूरा दिन क्या करता हूँ, मेरा क्या रूटीन है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा और दिखाऊँ अपने दिन की चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं पेबल्स के टीयर्स वाइप कर रहा हूँ। वाइट डॉग्स जिन लोगों के पास भी हैं, दे नो कि कितना मेंटेनेंस होती है वाइट डॉग्स की। तो ये रोज़ का काम है मेरा, इसके टीयर्स को, उसके बावजूद भी उसकी टीयर्स ऐसे, लाइक उसकी जो फर है वो थोड़ा ब्राउन हो जाता है। बिकॉज चाहे मैं कितना भी कर लूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप हर ऑल वाइट। कुछ डॉग्स ज़्यादा
ऐसे स्टेन होते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मेरा लासा एप्सो था जिसकी डेथ हो गई 2 महीने पहले, वो भी वाइट डॉग था, ही वॉज लासा एप्सो, तो उसका टीयर स्टेन्स नहीं होते थे। बट पेबल्स जो है, शी इज़ अ माल्टी शिट्जू क्रॉस, और इसके टीयर स्टेन्स बहुत होते हैं, तो इसके लिए मेंटेनेंस इसकी उससे भी ज़्यादा है। और फिर इसका जो फर है वो बहुत जल्दी मैटेड हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको छोटे बाल नहीं कराऊँ, बिकॉज उसकी ब्यूटी जो है वो इस लेंथ पे है। जैसे मेरा ये एटलीस्ट 10 मिनट का काम, यू कैन सी कितना ऑल द ब्राउन स्टफ इज देयर, तो ये काम मेरा चलता है। आई थिंक एवरी अदर डे तो मैं कर ही देता हूँ, अगर एवरी डे नहीं हो पाए तो। और फिर अभी इसको मेरे को ब्रश करना है, उसमें अलग टाइम लगता है, और उसको दर्द भी कभी कभी होता है, फिर मेरे को काटने पड़ते हैं इसके थोड़े जहाँ पे भी मैटेड हो जाती है ये, तो ये भी काम है। फिर अभी मैंने भी पूरी सफाई करी है घर की, थोड़ा मैं दिखाऊंगा, अभी मेरी स्वीपिंग नहीं करी है मैंने, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा कि सारे काम खुद करने और जब यहाँ पे होते हैं तो आपके पास कितना टाइम बचता है और आप क्या क्या करते हो। इट्स नॉट ईजी। तो जो लोग सोचते हैं कि आराम से बैठ के कि बड़ा मज़ा आता है यहाँ कनाडा में, इट्स अ वेरी हार्ड लाइफ, स्पेशली जब आप स्टूडेंट वगैरह होते हो, जो आपको ये सब भी करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करना है, और आपको अपना हाँ पढ़ाई भी करनी है, एंड बजट को भी संभालना है, और फिर थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखना है। इट्स एक्सट्रीमली हार्ड। तो मैं बहुत लोग मुझे रेगुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आके मेरे को मिलते हैं जब मैं जिम में होता हूँ, या मैं जब कभी बाहर भी जाता हूँ। मैं ग्रोसरी स्टोर में, कई बार मैं जाता हूँ तो मुझे ग्रोसरी स्टोर्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो आके मुझे बोल देते हैं कि दे हैव बीन फॉलोइंग माई जर्नी एंड ऑल दैट, सो इट फील्स वेरी गुड टू मी। वो चीज़ आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मोर सो देन कोई ऐसे आए जिसकी जिसके लिए मैं सिर्फ एक बॉडी बिल्डर हूँ। बिकॉज आई डोंट रियली लुक एट माई सेल्फ दैट आई एम अ बॉडी बिल्डर। आई थिंक आई लुक एट माई सेल्फ कि आई वॉज एबल टू बी अ डिसरप्टर ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स। तो जैसे सोसाइटी अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए बोलती है और आप वो करते हो, और फिर आपको नहीं भी पसंद आती फिर भी आप करते रहते हो क्योंकि आपको बिल चुकाने हैं, you should follow your passion, but you should always have security. I will never suggest to anybody कि you should blindly follow आप अपने पैशन को। जैसे 12वीं आपने अगर कर लिया, उसके बाद अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है या म्यूजिशियन बनना है या कुछ भी बनना है, तो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें चले जाओ। आई ऑलवेज फील कि यू शुड हैव सिक्योरिटी। और ऐसे बहुत लोग हैं, क्रिकेट में भी हैं, बॉलीवुड में भी हैं, जिन्होंने ये किया है, एंड मैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत जो था, ही वॉज एन इंजीनियर, तो ही वॉज डूइंग इज मॉडलिंग। साइड बाय साइड आप दोनों चीज़ों को करो, एंड जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आए रिस्क लेने की, तो आप रिस्क लो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इवन 5 साल का लो, एंड देन आप अपनी डेस्टिनी और अपने वर्क एथिक के साथ दोनों को मिला के आप देखो कि क्या वो आपके लिए है, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप एज अ हॉबी रखो उसको और अपना आगे चलते रहो। तो दैट इज़ वॉट माई माइंड सेट वॉज। तो मैं जस्ट थॉट कि पता नहीं मैं ये क्यों बातें करने लग गया, बट इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बनाता, बिकॉज आई लाइक टू लाइक जर्नल और लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि how much collection I have here, you will see like there's a lot of books. Actually camera thoda wo hai, like I have these journals that I write, then I have this book that I'm reading, साथ ही साथ I'm also reading this book, इसके अंदर तो पेन भी है, you guys can see कि there is a pen in there जो मैं अभी पढ़ रहा था। I think I'm on page 180 or something. So this one, then I have another journal, this one, and then I have another work journal, this one. तो ये सब मेरा, मैं हमेशा अपने ये सेंटर टेबल में रख के मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। सो आई लाइक टू लाइक रियली थिंक ऑफ माई सेल्फ एज मोर देन जस्ट पूरा दिन सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। एक फेज़ था मेरी लाइफ का जिसमें मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचता था, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, फिर मैं जब मैं काम भी करता था, मेरा सारा फ्री टाइम से सीखने में जाता था। बट नाउ आई जस्ट फील कि आई स्टिल स्पेंड टाइम, एटलीस्ट हफ्ते में मैं बोलूँगा 2 घंटे पर वीक मैं अभी भी लर्न करता हूँ चीज़ों को थियोरेटिकली, एंड बाकी बट टाइम आई लाइक टू रियली यूज़ माई ब्रेन एंड ट्रेन माई ब्रेन। तो एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा बोलना यही चाहूँगा कि इफ़ यू गाइज रियली केयर अबाउट सेल्फ ग्रोथ, इट इज़ मोर देन जस्ट बॉडी। बॉडी तो एक सिर्फ एक वैसल एक चीज़ है। There is another, the most important part of your life is going to be your brain, your mindset.
एंड जितना आप बॉडी बिल्डिंग में जैसे 2 घंटे 3 घंटे दिन में लगाते हो, उतना ही आप अगर 2 घंटे दिन में अगर आप अपने माइंड पे लगाओ टू ग्रो, नॉट बिकॉज आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की लर्निंग फॉर योर स्कूल या यूनिवर्सिटी या वर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट लर्निंग अबाउट योर माइंड। वो जो एक चीज़ है ना, दैट इज़ वेयर द पीपल आर आई फील लाइक मिसिंग आउट। एंड slowly and slowly मेरे लिए भी gradually as I get older and older I'm more and more into that. सो आई नो ज़्यादातर लोग अगर यंग हैं तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि जितनी जल्दी आप जितनी यंग पे आप ये स्टार्ट कर लो, इट्स गोना बेनिफिट यू गाइस जस्ट एज मच। एंड या आई थिंक जस्ट सम रैंडम थॉट्स वांट टू शेयर। पेबल्स आराम से सो रही है अभी और थक गई है, अब इसके बाद ब्रशिंग होएगी उसमें और थकेगी। सो बट या आज रेस्ट डे है, तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक नैप लूँगा, आधा 1 घंटे का। अभी 6 बज रहे हैं शाम के। आई फिर एक वॉक पे जाऊँगा। जब मैं वॉक पे जाऊँगा तो आई एम गोना पुट ऑडियो बुक ऑन। तो मैं इसलिए वो करता हूँ ताकि जब मैं पहले मैं म्यूज़िक सुनता था ज़्यादा, नाउ आई फील कि इट इज़ अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट व्हेन यू आर गोइंग आउट। अभी यहाँ पे वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया है, अभी भी प्रॉपर गर्मी नहीं आई है, 10-12 डिग्री सेल्सियस है, तो जैकेट पहननी पड़ती है, मई हो गया है। बट जस्ट टू लाइक इसके लिए अच्छा हो जाता है वॉकिंग के लिए, प्लस मेरे लिए भी। आई जस्ट फील कि फ्रेश एयर, नेचर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गुड फॉर योर माइंड। एंड इन एडिशन टू दैट, व्हेन यू गेट गुड इन्फॉर्मेशन कमिंग इन विद बुक्स, तो वट एवर बुक्स आई बाय, मैं उस बुक का मैं ऑडियो बुक बाय करके जब मैं अपना कार्डियो करता हूँ या जब मैं वो करता हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड चलाता रहता हूँ। सो बाय द एंड ऑफ इट आई फिनिश बुक्स फास्ट। सो दैट्स काइंड लाइक अ लिटिल, थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहता था। सो या मे बी आई विल टेक दिस कैमरा when I go for a walk. I feel like I should do this more. I don't know. Maybe आप लोग अगर मुझे comment बताओ if you want me to do this stuff. I just feel कि I'm more of like a introvert. So I like to spend a lot more time by myself. Content banana and वो सब चीज़ें करना, it's great for me. I used to love that a lot more when I was younger. But as I get more and more into this stuff, like the mental stuff, um, I feel like I kind of ignore you guys and I don't share my thoughts enough, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा effort करना पड़ता है। I'm not an extrovert by nature, more like an ambivert, but more towards the introvert side that likes to like stay at home and learn and do like activities that recharge me than talking. So if you like, then let me know. उसके बाद मैं इसको और इसके ऊपर बना दूंगा. I'll maybe show more of this stuff and talk about my day-to-day thoughts and what I do day to day. But yes, इसके बाद nap time and फिर walk time. Right, so mom is here. अपना दाल एंड भिंडी बन रही है, बट मैं प्रेप में हूँ तो आई कांट ईट, बट थोड़ी बहुत भिंडी आई थिंक आई माइट बी एबल टू ईट बिकॉज ये ऑयल स्प्रे में बनेगी। ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग करेंगे अपना चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट। तो मेरी जो स्प्लिट है वो प्रीटी मच सेम है पिछले आई थिंक 14-15 हफ्तों से। सो एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, इट्स जस्ट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो हर हफ्ते या तो रैप या वेट या इवन समटाइम्स फॉर्म को बेटर करना इज़ द गोल। तो अगर आप एक्सरसाइज चेंज करते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो आई प्रीटी मच कीप 99% ऑफ माई वर्कआउट्स द एग्जैक्ट सेम। कभी अगर मशीन बिजी होती है तो देन आई विल प्रॉब्ली स्विच, बट एटलीस्ट एवरी 12-14 हफ्ते अगर ऐसा होता है कि मैं मशीन चेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे मैं पनाटा की मशीन यूज़ कर रहा हूँ एंड फर्स्ट 12 वीक्स में हैमर स्ट्रेंथ की मशीन यूज़ कर रहा था, बट मशीन सेम रहती है, इंक्लाइन प्रेस। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले जैसे कि आपने देखा, आई ऑलवेज़ यूज़ मैं अपने शोल्डर मोबिलिटी करता हूँ। तो एक अपनी रॉड के साथ आई डू एक्सटेंशंस एंड अपना शोल्डर ब्लेड को अच्छे से वार्म अप करना वगैरह, स्पेशली बिफोर माई चेस्ट एंड बैक डेज। उसके बाद वी जस्ट वेंट ऑन टू दी फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ इंक्लाइन प्रेस मशीन। एंड इसमें मैं अभी 3 वर्किंग सेट्स करता हूँ। एंड द फर्स्ट टू सेट्स आर नॉट टू फेलियर। तो 1 या 2 रैप मैं इन रिजर्व रखता हूँ। इट्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग. So what it really is like this way you don't get injured, you don't get too much fatigue, your central nervous system doesn't get fatigued. So till the show time, you pretty much can actually keep getting stronger.
एंड दैट्स काइंड ऑफ लाइक व्हाट द गोल इज दिस टाइम. बिफोर मैं हमेशा वही करता था, ज़्यादातर लोग करते हैं, या तो हाई वॉल्यूम होएगा या बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेन करोगे, फिर आपकी फूड कम हो जाएगा, then आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. बट विद दिस स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, लो वॉल्यूम, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, योर स्ट्रेंथ डज नॉट गेट लेस. या तो वो बढ़ती जाती है या कुछ हफ्ते सेम रहती है. So, something very new for me, but I am always about trying new things. So, I love doing that. So, we finished that exercise. We did 3 sets. पहले 2 sets, तीनों sets में weight same रहता है working sets में. And पहले 2 sets के अंदर I just keep 1 or 2 reps in reserve. Last set में I do 0 reps in reserve. तो जैसे ही मेरी form cannot complete a full rep, that's when I stop. So, second exercise we did incline machine fly. Now, usually I like to do like an incline one arm cable press kind of movement, but इसमें आज वो machine busy थी, cables busy थी, तो I was just stuck with this incline fly to target the upper chest. आज shoulder dominant day है, तो इसीलिए सिर्फ हम लोग 2 shoulder exercises करेंगे एंड 2 chest exercises करेंगे. तो इसके अंदर भी मैंने 3 sets करे थे, 6 to 10 reps, एंड वही चीज़ है, फर्स्ट टू सेट्स जो है उसमें 1 या 2 rep रेस्ट रिजर्व रहेगा, एंड देन उसके बाद वी गो टू 0 reps in reserve. तो बेसिकली क्लोज टू फेलियर बट नॉट फुल फेलियर. एंड ये एक्सरसाइज is some of it's one of my favorite exercises, especially ये जो specific machine है, because you can really feel that squeeze in your upper chest, better than dumbbells I would say, but dumbbells का भी एक place होती है. For me, I really like that squeeze that I can get on this, but अगर ये नहीं होती तो I would have probably done the dumbbell incline fly. So उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज करी, दैट इज़ माई फर्स्ट शोल्डर एक्सरसाइजेस. फर्स्ट शोल्डर एक्सरसाइज, तो इसके अंदर आई डिड अबाउट 3 to 4 वार्म अप सेट्स, और ये मेरा वर्किंग सेट है ऑन द प्राइम मशीन, जो कि मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल रहती है फॉर माई शोल्डर जॉइंट. ये वाली मशीन एक्चुअली हम लोग अपने फिजिक एसेंशियल क्लब में भी रखेंगे, जो मैं अपना जिम खोल रहा हूँ गुड़गांव में. वी गॉट द एग्जैक्ट सेम मशीन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं उसमें अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कंटिन्यू कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स रियली रियली गुड मशीन. So I did about 7 reps on this one, and पिछले 2-3 हफ्ते से मेरी इसमें strength same ही रही है, so I end up doing the 7 reps like for the last 3 weeks. But मैंने इसमें शुरू किया था with about 5 reps 8 weeks ago, फिर 5 का 6 हुआ, 6 का 7 हुआ, and then we did a back off set here. So ये वाली जो है, this is more like the strength based exercise, क्योंकि आज actual shoulder day है, तो आई एम ट्राइंग टू ट्रैक माई स्ट्रेंथ ऑन दिस इंस्टेड ऑफ लाइक द वॉल्यूम बेस्ड जो हम पहले कर रहे थे 3 sets वाले. सो दिस वॉज द बैकअप सेट, एंड देन आई ऑल्सो डिड वन मोर बैक ऑफ सेट ऑन दिस वन, बिकॉज शोल्डर्स में यू ऑल्सोज नीड अ लिटिल बिट मोर वॉल्यूम देन अदर बॉडी पार्ट्स. सो देन आई डिक्रीज द वेट इवन मोर, एंड आई डिड slower tempo, but got about 15 to 20 reps. So first set I did about 10 to 12 reps. Actually, first set I got about 6 to 10 reps, so 7 पे थे. Second set I did about 10 to 15, and third set we got 15 to 18 reps, but slower tempo. Now third exercise I did this machine lateral raise. Now this is something that I really like to do, especially using a machine or a cable on a shoulder day, and then I use dumbbells on my chest day for lateral raises, क्योंकि आप कभी भी अपने ज़्यादा शोल्डर आपके कभी भी ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते. सो विद दिस मशीन, रीज़न बीइंग कि इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड आसान रहता है. अगर मैं चाहूँ तो इसमें 1.5 पाउंड वेट ऐड करके मैं उसको देख सकता हूँ अपने कि मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रही है, रेप बढ़ रही है. सो इट्स अ लॉट ईजियर फॉर मी टू ट्रैक माई स्ट्रेंथ, इसीलिए वी आर यूजिंग द मशीन ऑन दिस वन. So we did 3 sets, and we did 12 to 15 reps, and last set जो है उसमें I use a little bit of forced reps and then partials. So जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, I'm still doing like 7, 8, 9 partials for complete failure. And उसके बाद we went on to do reverse machine fly. इसमें we did 3 sets and we did 12 to 15 reps. इसके अंदर भी I did like the last set I did a drop set, but the first 2 sets I did not hit failure. So it was 2 reps in reserve, close to failure but not full failure. And that is how you keep that fatigue in control and still progressively get stronger every week, because the muscle gets time to recover. Especially when you're using low amounts of gear, or you're natural. This style of training is more so for people that are natural or use less gear, because
otherwise, this ensures that you're able to progress even in the times that you're not taking, PEDs, or if you're natural, you can progress year round. So that's what my coach and I decided to do with my training. Cuts is very health centric, which is what I like about him. I'm also very health focused, so इसीलिए we are doing this style of training, and it keeps it's really good. It's keeping I'm like completely injury free, and I'm able to get stronger. And I do miss sometimes वो जो balls to the walls training होती है. पहले मैं करता था drop sets, supersets, high volume, because I'm not doing any drop set, superset type stuff. So we did 2 tricep exercises. Pehla, I did a single arm extension, and then second one I'm doing like a reverse tricep extension. So this is both for the long head of the tricep, and then my chest day hota hai us din bhi मैं tricep को use करता हूँ, but then we are using more on the short and the medial head of the tricep. So we did 3 sets of each, and first 2 sets again 2 reps reserve, last set to failure, and then I did couple partials at with the last one. So this was basically my chest, shoulder, and tricep workout. जैसे कि मैंने बोला, ये almost pretty much same रहता है. And if you guys like it, make sure you try it out. But again, this is not your typical volume-based workout जिसमें मैं बहुत supersets वगैरह कर रहा हूँ. But it's a good change. I'm always learning. It's good to learn new things. Try, see what you respond best to, and then use it. I'm still learning in this game. It's been 15 years. जब से मैं ट्रेन कर रहा हूँ 15 साल से, और अभी भी मैं चीज़ें नई सीख रहा हूँ. सो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न फ्रॉम पीपल एंड अडाप्ट टू इट. थोड़ी सी मैंने पोजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ग्लिम्प्स ऑफ वेयर आई लुक एट. आई एम अराउंड 226 पाउंड्स राइट नाउ, जो कि मेरा सबसे हैवी वेट रहा है एट अराउंड 8 वीक्स आउट.